अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मी शेख आसफ ट्यूटर मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। आज ऐसे मैथ वाइब्स डिस्कस करने जा रहा है डियर स्टूडेंट्स आर्क लेंथ ऑफ अ पोलर कर्व। सो आइए देखते हैं आर्क लेंथ ऑफ पोलर कर्व को कैसे फाइंड आउट करना है। इफ़ पोलर कर्व आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा इंक्रीज फ्राम अल्फ़ा टू बीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा पॉसिबल। मीन आपको फंक्शन दिया जाएगा आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा और वह थीटा लाइज करेगा अल्फ़ा और बीटा के दरमियान। और अगर आप वो जो फंक्शन दिया जाएगा आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेना चाहें तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। मीन ये डिफरेंशिएटेबल फंक्शन है। इस कंटिन्यूस वो कंटिन्यूस भी होगा, अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा बीटा क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। देन हमारे पास एल स्टैंड फॉर लेंथ, आर्क लेंथ फ्राम थीटा टू ए टू थीटा इक्वल बीटा इक्वल टू लेंथ इक्वल टू इंटीग्रल ए इंटीग्रल अल्फ़ा टू बीटा आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आर्क लेंथ ऑफ पोलर कर्व निकालने का फार्मूला है। हम क्या करेंगे, सिंपल जो फंक्शन दिया जाएगा उसका स्क्वायर लेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद स्क्वायर लेंगे और सिंपल उस पर इंटीग्रेशन टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन फंक्शन का आर्क लेंथ निकल आएगी। सो लेंथ इक्वल टू इंटीग्रल अल्फ़ा टू बीटा आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर रूट। सो आइए हम इस फार्मूले को डिफरेंट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करके इसका प्रोसीजर भी सीखते हैं। फाइंड एरिया लेंथ ऑफ सिपरल आर इक्वल टू ई थीटा बिटवीन थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू पाई। सो 0 और पाई के दरम्यान हमने क्या करना है, सिपरल की जो आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स सिपरल की जो कर्व बनती है वो कुछ इस शेप की बनती है। सो 1 0 से मैंने स्टार्ट किया और ये पाई 180 डिग्री पे जाके वो लाई करती है। सो पाई भी इसको लिख सकते हैं ई रेज पावर पाई, क्योंकि फंक्शन जो गिवन है आर ई रेज पावर थीटा, थीटा की जगह पे आप पाई पुट कर दोगे तो ई रेज पावर पाई। सो आर इक्वल टू ई रेज पावर थीटा गिवन है। तो ये सिपरल फंक्शन की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डियर स्टूडेंट्स। हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल अल्फ़ा टू बीटा की जगह 0 टू पाई ई थीटा का होल स्क्वायर प्लस ई थीटा की इंटीग्रेशन भी डियर स्टूडेंट ई थीटा ही होती है और ई थीटा की डेरिवेशन भी ई थीटा ही होती है। सो हमने डेरिवेटिव लेना डी आर बाई डी थीटा, तो क्या आ जाएगा डी आर बाई डी थीटा ई थीटा। बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वो फंक्शन खुद ही होता है। सो आर इक्वल टू ई रेज पावर थीटा ही आ जाएगा, दोनों बेस एक जैसी है, सम हो जाएगा 2 ई रेज पावर थीटा का होल स्क्वायर 2 अंडर रूट और ई रेज पावर थीटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो ई थीटा पे इंटीग्रेशन अप्लाई की डियर स्टूडेंट्स, ई थीटा की इंटीग्रेशन ई थीटा ही, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 2 स्क्वायर रूट इंटू ई रेज पावर पाई माइनस 1 इज़ द आर्क लेंथ ऑफ सेपरल आर इक्वल टू ई थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स ये सिंपल एक एग्जांपल थी। हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिससे हम आर्क लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। सो फाइंड टोटल आर्क लेंथ ऑफ कॉर्डाइड। सो कॉर्डाइड की जो शेप है डियर स्टूडेंट्स वो हर्ट शेप होती है। आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, वो कुछ इस तरह की शेप बनती है, हर्ट शेप। और आप इसको हम क्वेश्चन के एंड में जाके डिस्कस करेंगे डायग्राम को। पहले जो फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करते हैं, फिर जैसे जैसे फार्मूला हमें लीड करता जाएगा हम उसके मुताबिक क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कैलकुलेशन में चेंजेस करते जाएंगे। कार्डाइड इज ट्रेस्ड आउट वंस एज थीटा वेरीज फ्राम थीटा टू 0 टू थीटा इक्वल टू 2 पाई। जो कार्डाइड होती है डियर स्टूडेंट्स वो शेप हर्ट शेप बनती है और वो बनती ऐसी है कि वो एंगल जो है 0 से 2 पाई के दरमियान वैरी करता रहता है। जैसे 0 से 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 150 180 ऐसे, और इसी तरह फिर आप 360 तक इसको ले जाओ। तो उन सब को मिलाने से जो डायग्राम बनती है वो दिल शेप की बन जाती है, हार्ट शेप बन जाती है।
इसीलिए उसको 0 से 2 पाई तक लिया गया। ये जो शेप बनी है इसकी कॉर्डाइड को आपने डियर स्टूडेंट्स देखा होगा। अब अगर देखा नहीं तो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, अब वहाँ पे जाके जो ग्राफ मैंने कॉर्डाइड का बनाया है वो कैसे बनता है, उसमें शेप हर शेप मौजूद है, आप जाके व्यू कर सकते हैं। उसमें ये सारी डिटेल मौजूद है जो हम इस सवाल में अप्लाई करने जा रहे हैं। सो कॉर्डाइड इज ट्रेस्ड आउट वंस as theta varies from theta equal to 0 to theta equal to 2 pi. So length equal to integral 0 to 2 pi 1 plus cos theta का होल स्क्वायर, r का स्क्वायर 1 plus cos theta का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। सो dr बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1 plus cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो आपके पास 1 यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। सो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा आपके पास आ जाएगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो किसके इक्वल होती है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो इसकी जगह पे 1 रिप्लेस आ सकता है 1 प्लस 2 कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन आपके पास 2 स्क्वायर रूट, यहाँ से 2 जब बाहर आएगा तो 2 स्क्वायर रूट के साथ ही आ जाएगा। सो हम उसको इंटीग्रल के बाहर कर लेते हैं। 2 स्क्वायर रूट इंटीग्रल 0 to 2 पाई 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। सो 1 प्लस कॉस थीटा डे स्टूडेंट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। सो 2 अगेन बाहर जाएगा, अंडर रूट के साथ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा। सो आपके पास 2, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to 2 पाई कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 जो है वो चेंज कर लेता है अपनी वैल्यू 180 डिग्री पे। आपके पास क्या 2 पाई है। अब यहाँ पे देखें अगर हाफ एंगल 2 पाई बाई 2 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा पाई। तो कॉस 180 डिग्री पे अब वो वैल्यू आप अपनी क्या कर लेता है डियर स्टूडेंट्स चेंज कर लेता है। सो अब इस शेप को समझने की बारी आई है। यहाँ पे 0 से लेके ये 180 डिग्री तक है। सो ये ऊपर 90 डिग्री है। सो ये कर्व जो है जो कार्डाइड जो है सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू पोलर एक्सेस। मीन आप इसमें एंगल माइनस भी पुट करोगे तो भी ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू पोलर एक्सेस। तो हम क्या करेंगे, जो लिमिट 0 से 2 पाई है हम उसको 0 से पाई तक कर देंगे। तो वो जो इंटीग्रेशन का लिमिट का जो आंसर आएगा वो उसी के इक्वल आएगा जो इंटीग्रल 0 से 2 पाई है, इसका जो आंसर आएगा और 0 से पाई का जो आंसर आएगा एक ही जैसा आएगा। फ़र्क ये है कि हमें इसके साथ 4 क्वाड्रेंट है, इसके 4 क्वाड्रेंट में डायग्राम जो है वो आ रही है तो हम इंटीग्रल के साथ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स कॉर्डाइड की रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम कर रहे हैं। सो इंटीग्रल हमने लिमिट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स हैं। इंटीग्रल लिमिट चेंज कर दी 0 से 2 पाई की बजाय 0 से पाई कर दिया। और कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। साइन थीटा बाई 2 0 से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8 साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 बाई 2। तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट 1 के। सो आपके पास 8 मल्टीप्लाई 1। सो टोटल जो कार्डाइड आ गई, टोटल जो लेंथ ऑफ कार्डाइड आपके पास किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। अल्लाह हाफिज़।